60-40 के विरोध में ये बैठक रखी गई थी। जैसा कि जानते हैं कि फार्म भराया जा रहा है, उसमें कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है, ना ही जो यहाँ स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, ना ही जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। ST, SC, OBC, EWS कोई भी प्रमाण पत्र नहीं मांगा जा रहा है। फिर सरकार कैसे कह रही है कि सिर्फ झारखंडियों की नौकरी होगी? आखिर कौन फिल्टर इनके पास लगा हुआ? कौन फिल्टर से ही छाकेंगे? छकनी से छाकेंगे कि RO से छाकेंगे कि एक्वागार्ड से छापेंगे? ये सरकार को बताना पड़ेगा। और इसी के लिए जो है यहाँ पर हम लोग मिले हुए हैं और मंगलवार को यहाँ तमाम हजारीबाग के छात्र जो है माननीय विधायक अंबा प्रसाद जी से मिलेंगे और वो बताएंगे कि 60-40 के विरोध में आप बोलते हैं कि 60-40 ना चलता हो तो खाली बोलने से होगा। आप सरकार को, मुख्यमंत्री को क्यों नहीं कहते हैं कि अगर यदि 60-40 अगर रहा तो हम कांग्रेस से इस्तीफा दे देंगे, अगर 60-40 रहा तो सरकार में नहीं रहेंगे? ऐसी बातें को जो है दोनों तरफ का बात नहीं बोलिए। 60-40 नहीं चलता और फिर सरकार के 60-40 के साथ में समर्थन में है, दोनों चीज़ नहीं बोलिए। हम तमाम छात्रों के भावना को समझते हुए आप बताइए कि सरकार से, मुख्यमंत्री से बात करिए और जैसे भी हो झारखंडी छात्रों के लिए आप काम कीजिए। छात्रों से क्या अपील करना चाहते हैं? छात्रों को कहना चाहेंगे कि पढ़ो और लड़ो। पढ़ाई जरूरी है, हम जानते हैं बिना पढ़ाई के नौकरी नहीं होगी, लेकिन अगर यदि जरूरत पड़ी तो बाहर निकलने का लड़ाई भी करना है, क्योंकि देश आज़ाद कराने के लिए या अपने अधिकार लेने के लिए आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा। आज जो हम लोग 3 दिवसीय कार्यक्रम रखे थे आंदोलन का, वो समापन हो गया है और ये तीसरा दिन है, जिसमें हजारीबाग में एक समीक्षा बैठक रखी गई है। हजारीबाग में समीक्षा बैठक रखी गई जिसमें यहाँ सैकड़ों छात्र उपस्थित हुए और इस समीक्षा बैठक में सरकार अब हम लोग को 60-40 का जो नीति है वो किस प्रकार, मतलब हम लोग को आंदोलन करना है या रणनीति तैयार करना है ताकि सरकार हम लोग के प्रति काम करे। क्योंकि अभी तक जो भी आंदोलन किए वो सरकार किसी भी तरह से 1% भी झुकी नहीं है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो भी हम लोग को सरकार में विधायक है उसके आवाज़ को हम लोग घेराव करें और मांग करें। अभी जैसे कि अंबा प्रसाद है, वो 60-40 के विरोध में है, 60-40 के विरोध में है। वो बोल रहे कि 60-40 सही में गलत नीति है, वो झारखंड के छात्रों के हित में नहीं है। इसके लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे, मुख्यमंत्री से वार्ता करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जब फॉर्म, अभी PGT का खुद हम स्टूडेंट हैं, ठीक है, PGT का फॉर्म भरे तो वहाँ कोई प्रमाण पत्र, जाति ना आवासीय, किसी तरह का कोई मांगा नहीं गया, किसी तरह का कोई प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया है, ठीक है। फॉर्म चाहे बिहार का हो, यूपी का हो, चाहे झारखंड का, ऑल ओवर इंडिया का हो, कहीं का भी भर रहा है और झारखंडी भी जिस तरह से भर रहा है उस तरह से बाहरी भी भर रहा है। तो आप किस तरह से आप यहाँ से स्टूडेंट को छाटेंगे कि झारखंड का? और बोलते जब हम लोग वार्ता करना चाहते किसी प्रतिनिधि से, कोई नेता से, तो स्पष्ट बोलते कि नहीं हम तो झारखंडियों को छाटेंगे या अभी नहीं छाटेंगे। तो हम नियुक्ति के समय कब छाटिएगा महाशय? छाटिएगा महाशय जब यहाँ फॉर्म फिलअप हो रहा है, अभी एडमिशन आप दे रहे हैं, तब सब कुछ एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा, तब आप छाटिएगा कि यूपी का है, बिहार का है, मध्य प्रदेश का है, तब छाटिएगा कि नौकरी नहीं इसको देंगे कि जब रिजल्ट होने के बाद। इसलिए आपसे आग्रह है महोदय कि आप पहले उसको छाड़ दीजिए, इसको अनिवार्य कर दिए। कम से कम आप जो आपका कैलेंडर आप जारी किए हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो आपका जो ये था मैनिफेस्टो में था, चुनावी मैनिफेस्टो में था कि नहीं हम 32 का खतियान लागू करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आप छोड़िए, कुछ नहीं कर पाइएगा, ठीक है। हमको कुछ उतना हमको नहीं चाहिए, लेकिन आप कम से कम इतना तो कर दीजिए कि आवासीय प्रमाण पत्र झारखंडी छात्रों के लिए अनिवार्य कर दीजिए। जो झारखंड का छात्र है वो आवासीय प्रमाण पत्र का फॉर्म भरने समय नंबर अपना डालेगा और जो बाहर का होगा उसका स्पष्ट है कि उसका